हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का ये जो हमारा वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जिनका भी 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है और उनका जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें कंपार्टमेंट आ गया। बच्चे आप घबराइए नहीं, एक सब्जेक्ट में अगर आपका असफल हो गए हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ ही खराब हो गई है। अभी भी आपके पास टाइम है, आप फोकस्ड होके अच्छे से पढ़ाई करके कंपार्टमेंट जो आपका एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर लीजिए। देखिए ऑलरेडी आपको सुमन मैम ने जो साइंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर आपको बता रखा है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिए और समझ लीजिए कि आपको कौन सा जो टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाने हैं और जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा सके। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ बच्चों, आपका जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए आपको सर और मैम आपका कवर करा देंगे। तो आप घबराइए नहीं और फोकस्ड होके अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम है, आने वाला जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से जा सके। ओके, तो चलिए हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का वो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब ये केमिकल रिएक्शन होते क्या है, अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको बहुत सारे जो है केमिकल रिएक्शन आपको दिख जाएंगे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं आपको, तो अगर कोई चीज़ जल रही है, जैसे कुछ बर्निंग हो रहा है, तो वो आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। अगर आप कुछ खा के जो डाइजेस्ट करते हैं फूड, वो भी आपका केमिकल रिएक्शन है। इवन हम जो रेस्पिरेशन, जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो भी आपका केमिकल रिएक्शन है। और अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं इसका, तो आपका जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे राइपनिंग ऑफ बनाना हो गया, इसमें भी आपका केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक, अब ये केमिकल रिएक्शन होते क्या है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कोई एक सब्सटेंस जो है चेंज होके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जो आपका नया सब्सटेंस बना है वो आपका पुराने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल ही अलग होगा। उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल ही आपके पुराने वाले सब्सटेंसेस से अलग होंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। The transformation of chemical substances into and other chemical substances is known as chemical reaction। ठीक, किसी एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस में चेंज होना आपका केमिकल रिएक्शन है। एग्जांपल के तौर पे आपका रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, जंग लगना लोहे में। दूसरा होगा सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, इवन जो आपका कर्ड का फॉर्मेशन होता है दूध से, वो भी आपका एक केमिकल रिएक्शन है। आपका डाइजेशन ऑफ फूड हो गया एंड लास्ट आपका रिस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो भी आपका केमिकल रिएक्शन है। ठीक, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो क्या होगा कि आपका जो सब्सटेंस पुराना वाला है वो उससे बिल्कुल ही डिफर होगा। उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल ही आपके पुराने वाले सब्सटेंस से डिफर होंगी। ठीक, और इसमें जो हमारा जो केमिकल रिएक्शन है उसमें केमिकल चेंजेस होंगे। ओके, ठीक, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए, इन अ केमिकल रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विच इज completely different in properties from the original substances। ठीक, जो आपका जो नया जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा पुराने वाले सब्सटेंसेस। ठीक, अब देखिए इन ए केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। ठीक, अगर कोई ऑब्वियस है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें केमिकल चेंजेस होंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल देख लें तो अगर हमने मैग्नीशियम की जो है रिएक्शन कराई है ऑक्सीजन से और इसको बर्न किया है तो हमें क्या मिलेगा,
MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जो हमने सब्सटेंस लिया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, और हमारा जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको क्या बोलते हैं। ठीक, ये कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए, हमने जो सब्सटेंसेस लिया हुआ है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो हमारा सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक, रिएक्टेंट क्या हुआ हमारा, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक, देखिए अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था आपका, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई थी हमने किससे, ऑक्सीजन थे। तो यहां पे जो हमारा मैग्नीशियम है Mg प्लस जो ऑक्सीजन है O2, ये आपका हो गया रिएक्टेंट। ठीक, अब ये प्रोडक्ट क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल क्या हुआ हमारा, हमने जो लास्ट रिएक्शन ली थी, जब हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई थी ऑक्सीजन से, तो हमें क्या मिला था, MgO। तो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे जो केमिकल रिएक्शन है उनके कुछ कैरेक्टर हैं जिनको आपको जान लेना चाहिए, ताकि अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आपको चीजें पता हो और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकें। ठीक, अब देखिए हमारा जो केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएं तो जैसे हमने जेडन की रिएक्शन कराई है किससे, डाइल्यूट H2SO4 से। जेडन सॉलिड की रिएक्शन कराई है किससे, H2SO4 एक्वस से। ठीक, तो उसमें क्या फॉर्म होगा आपका, ZnSO4 एक्वस, और आपका फॉर्म होगा प्लस H2 गैस। ठीक, अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि हमारा यहां पे एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। क्या, ये हमारा जो हाइड्रोजन है वो यहां पे निकल रहा है। ठीक, अब जो सेकेंड कैरेक्टर है वो है हमारा चेंज इन कलर का। अब अगर इसका हम एग्जांपल लें तो जब हम सिट्रिक जो एसिड होता है उसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से, इसका जो कलर होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट का वो होता है पर्पल कलर का। तो क्या होता है, ये जो पर्पल कलर है, जब पोटेशियम परमैंगनेट सिट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो इसका जो पर्पल कलर होता है वो चेंज होके कलरलेस हो जाता है। ठीक, ये वो आपका फर्स्ट एग्जांपल। और अगर हम इसकी सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो हम अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन कराते हैं एसिटिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो ये जो हमारा एसिटिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है उसका जो कलर होता है वो होता है आपका ऑरेंज कलर। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस से तो क्या होगा कि ये चेंज हो जाता है ऑरेंज कलर से आपका ग्रीन कलर में। ठीक, उम्मीद करते हैं ये दोनों जो पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। अगर आपको इसका एग्जांपल दूं तो हमारा जो कैंडल वैक्स होता है, ठीक, वो क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म में होता है कैंडल। जब हम इसको बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में जो आपका H2O होता है वो निकलता है, प्लस आपका गैस कौन सा इवॉल्व होता है, CO2 गैस। तो यहां से हो गया आपका CO2 गैस। ठीक, इवॉल्व हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो कैंडल वैक्स है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, वाटर जो फॉर्म हुआ वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो हमारा गैस निकला वो CO2। ठीक, अब फोर्थ है हमारा इसका फोर्थ पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर का। ठीक, देखिए अब अगर इसका एग्जांपल हम आपको दें तो हमारे जो जिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, जिंक ग्रेन्यूल की रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो उसमें टेम्परेचर में चेंज होता है। ठीक, टेम्परेचर क्या होगा कि आपका रेज कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, अब जो हमारा इसका लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इसको हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हमने लिया एग्जांपल BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ठीक, क्लोराइड। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2
SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्या होता है कि हमारा जो बेरियम क्लोराइड है वो फॉर्म करता है BaSO4, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। अब ये जो आपका बेरियम सल्फेट होता है वो इस रिएक्शन में आपका PPT का फॉर्मेशन करता है, ठीक। ये जो होगा हमारा बेरियम सल्फेट वो एज ए प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक। प्लस आपका निकलेगा 2HCl एक्वस फॉर्म में, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको जो हमारे जो केमिकल रिएक्शन है उसके जितने भी कैरेक्टर हैं वो समझ में आ गए होंगे। पहला हमारा था कि इसमें गैस का एवोल्यूशन होता है, सेकेंड था कि इसमें कलर चेंजेस होते हैं, थर्ड था हमारा कि इसमें जो स्टेट होते हैं सब्सटेंसेस के वो चेंज होते हैं, फोर्थ था हमारा चेंज इन टेम्परेचर, और लास्ट था हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।